Hello, good morning. This is Kamal Nayan here. Our today's topic is variation of conductivity and molar conductivity with concentration. That means with concentration means on dilution. On dilution. अब आप सोच रहे होंगे कि सर क्या बोल रहे हैं, ये डाइल्यूशन क्या है, वो क्या है. तो आपने 5 ग्राम NaCl को, एक बीकर था मेरे पास, उसमें आपने 500 ml में आपने 5 ग्राम NaCl ऐड कर दिया था. ठीक है. हाँ, अब मैं क्या करूं, इसमें मैं और 500 ml वाटर ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा ये. नाउ 1 लीटर. कितना वाटर हो जाएगा? 1 लीटर हो जाएगा. तो अभी क्या था, पहले क्या था, 500 ml में 5 ग्राम आपका NaCl प्रेजेंट था. अब मैंने क्या उसमें और डाइल्यूट कर दिया, तो ऑन डाइल्यूशन डाइल्यूट कर दिया उसको, तो क्या हो गया, अब 1 लीटर में 5 ग्राम है तो सोल्यूशन क्या हुआ, डाइल्यूट हो गया. या इसको हम लोग बोलते हैं डिक्रीज इन कंसंट्रेशन. कंसंट्रेशन डिक्रीज करना है तो हम क्या करेंगे, हम उसमें और सॉल्वेंट ऐड करते जाएंगे. ठीक है. अपने को पढ़ना है वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन. विद कंसंट्रेशन कहीं कहीं पे आपको आएगा ऑन डाइल्यूशन. ओके. तो फर्स्ट स्टार्ट वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी. ठीक है. व्हाट इज द कंडक्टिविटी? कंडक्टिविटी क्या होती है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बोला था कंडक्टिविटी क्या होती है. ठीक है. तो वो आप याद रखिएगा. मैं यहां पे वेरिएशन बोल रहा हूं आपको. वेरिएशन क्या होगा, होता क्या है, कंडक्टिविटी डिक्रीजेस with decrease in concentration. विथ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, या ये कह सकते हैं ऑन डाइल्यूशन. ऑन डाइल्यूशन मतलब डाइल्यूट करने पे कंडक्टिविटी डिक्रीज करते हैं. किसके लिए? फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है. ये कंडक्टिविटी क्या होती है आपकी, कप्पा. क्या होती है, कप्पा. ठीक है. द वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑन डाइल्यूशन फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट. ठीक. आप कहेंगे सर क्यों डिक्रीज करती है? बिकॉज नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस क्या होता है कि जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो क्या होता है, नंबर ऑफ आयंस जो होते हैं पर यूनिट वॉल्यूम. अभी क्या था, इसे 5 ग्राम था कैलकुलेट करते हैं. इसमें मान लीजिए हम एक आप एग्जांपल है 500 मॉलिक्यूल किसके थे, NaCl के. ठीक है. अभी क्या हुआ, जब उसको 1000 मतलब 1 लीटर किया तो क्या हुआ, 1 पर लीटर क्या हुआ, नंबर ऑफ आयंस क्या हुए, डिक्रीज कर गए. या हम मान लेते कि 1 लीटर में 500 थे, मैंने 1 लीटर और कर दिया, 200 में 2 लीटर में क्या हो गए, 500 मॉलिक्यूल्स हो गए. तो ऐसे जब चेंजेस होते हैं तो क्या हुआ, यहाँ पे कंसंट्रेशन डिक्रीज कर गई, तो नंबर ऑफ आयंस भी क्या हुए, डिक्रीज कर गए पर यूनिट वॉल्यूम. अब 1 लीटर में कितना आएगा, 250 ही आएंगे, 250. तो जब ऐसा होता है तो आपकी कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है. ठीक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए. ये कई बार ये क्वेश्चन पूछा है, 1 ईयर की गैप पे ये क्वेश्चन आता ही है. व्हाट इज द कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी, मतलब दोनों की डिफिनेशन लिखनी है और फिर वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी. ठीक. तो कंडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ आयंस. ये नोट करना चाहें तो आप इसको शॉर्ट में कट में नोट कर सकते हैं. कंडक्टिविटी
डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ आयंस, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम पे वो डिपेंड करता है। ओके, इसका मतलब नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज करेंगे तो कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी पर यूनिट वॉल्यूम, और डिक्रीज करेंगे तो डिक्रीज करेगी। ये तो फंडा हो गया इसका। अब बात करेंगे मोलर कंडक्टिविटी। किसकी बात करेंगे सर? मोलर कंडक्टिविटी की बात करेंगे। वो कैसे होती है? द वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, एक फार्मूला आपको बता दें पहले। आप लोगों ने एक फार्मूला लास्ट लेक्चर में मोलर कंडक्टिविटी का लिखा था, कप्पा इंटू वी लिखा था। मोलर कंडक्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन है? वॉल्यूम है कि नहीं है? तो अगर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीज करता है, V की वैल्यू मतलब डाइल्यूशन करने पे मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप कहेंगे सर कप्पा भी तब इंक्रीज करना चाहिए था, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। कप्पा भी क्यों नहीं करता वो हम आगे डिस्कस करेंगे ना। कप्पा का इफेक्ट क्यों नहीं पड़ता, मतलब कंडक्टिविटी का इफेक्ट क्यों नहीं पड़ता। तो सिंपल सा फंडा है, मोलर कंडक्टिविटी, सिंपली याद करिए, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विथ डाइल्यूशन, ठीक है, या इसको क्या कहते हैं? विथ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। इतना याद रखेंगे पूरा नंबर ले जाएंगे आप, ठीक है। तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विथ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन और विथ डाइल्यूशन। जितना डाइल्यूशन करेंगे उतना डिक्रीज करेंगे। यहां तक का फंडा क्लियर, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम इंक्रीज करता है तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये इतना आपको लर्न हो जाना चाहिए, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि मोलर कंडक्टिविटी, प्रॉब्लम ये है कि मोलर कंडक्टिविटी, ये पॉइंट याद रखिएगा, मोलर कंडक्टिविटी vary differently molar conductivity vary differently with vary differently for weak and strong इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जिसका वेरिएशन होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है। लेकिन डाइल्यूशन पे इंक्रीज करता है दोनों। कैसे करता है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैं ग्राफ के साथ चलूंगा, एक ग्राफ भी आपके लिए प्लॉट करता चलूंगा और साथ ही साथ यहां पे जो चीजें हैं वो भी करता चलूंगा। ओके, आइए हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इधर मैं ग्राफ भी आपको ये कर देता हूं, ठीक है। ग्राफ इसके बीच में मोलर कंडक्टिविटी और इधर स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन, स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ प्लॉट होगा। क्यों होगा ये भी बता रहा हूं।
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी को कैसे निकाला जाता है डाइल्यूशन पे, उसके लिए एक इक्वेशन दिया गया इसके द्वारा, डबाय, हकल एंड ऑनसाइडर। ठीक है, किसने दिया? डिबाय, हकल एंड ऑनसाइडर ने एक इक्वेशन दिया। इक्वेशन क्या था? मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, दैट मीन्स लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, माइनस ए अंडर रूट सी। ठीक है, ये वही यही है, y इक्वल्स टू एम एक्स और c। ठीक है, ये वाला फार्मूला पढ़ा है ना, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो ये हो गया। ओके, इस इक्वेशन से हम लोग क्या करते हैं, जब हम डाइल्यूशन करते चले जाते हैं कंसंट्रेशन और इसके बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो हमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी पता चल जाती है। ठीक, इसका ग्राफ कैसा आता है? ग्राफ इसका कुछ इस तरीके से, इधर कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रही है 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, इधर क्या इंक्रीज कर रही है? कंडक्टिविटी 20, 40, 60, 80, 100। ठीक है, इस तरीके से कंडक्टिविटी इंक्रीज कर रही है। पहले क्या था? सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा थी। ठीक है, अभी क्या हुआ? सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा थी, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। अभी क्या हुआ से, जब उसको हम डाइल्यूट करना स्टार्ट करते हैं तो उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है? डिक्रीज कर जाती है। कंसंट्रेशन देखिए डिक्रीज कर रही है ना, जब उसमें और वाटर ऐड करते जाएंगे तो कंसंट्रेशन क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। ठीक है, यहां पे मैंने क्या लिया है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में एग्जांपल KCl का ले लेता हूं। ठीक, तो यहां पर इस ग्राफ को देखेंगे कि जब डाइल्यूशन करने पे कंडक्टिविटी में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आ रहा है। मैंने तो थोड़ा सा इसको स्लैंट कर दिया है। एनसीईआरटी ने क्या किया जानते हैं? बिल्कुल ऐसा ग्राफ प्लॉट किया है, बिल्कुल ऐसा एकदम स्ट्रेट लाइन ग्राफ प्लॉट किया है और थोड़ा सा ऊपर की तरफ। ठीक है, इस तरीके से। तो यहां से जब इसका हम लोग ये स्लोप निकालेंगे, इसका जब स्लोप निकालेंगे तो ये स्लोप क्या होगा? इसका स्लोप होगा -a। ठीक है, और जो ये इंटरसेप्ट आ रहा है ना, ये जो यहां से लेके इंटरसेप्ट आ रहा है, ये किसकी वैल्यू होगी? लैम्डा नॉट m की वैल्यू होगी। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी पता चल जाएगी। स्लोप a की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? a क्या है? आपका कांस्टेंट है। कांस्टेंट किसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, सेकेंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, और थर्ड टेम्परेचर। ठीक, इनके ऊपर डिपेंड करता है ए की वैल्यू कि वो कैसा है। ठीक है, अभी मैं ए के लिए थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा। तो इस तरीके से होता है। यहां पे क्या है? बहुत स्मॉल स्लोप आ रहा है, बहुत स्मॉल चेंज हो रहा है किसमें? मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू में ना। तो मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू में बहुत स्मॉल चेंज आ रहा है। क्यों? बिकॉज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली आयनाइज्ड। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो कंप्लीटली आयनाइज रहते हैं। जब उसको हम डाइल्यूट नियर अबाउट कंप्लीटली आपके डिसोसिएट रहते हैं, टूटे हुए रहते हैं। अब मैं क्या करता हूं, उसमें और वाटर डालता हूं तो नंबर ऑफ आयंस के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, आयंस नहीं बढ़ते हैं। ठीक है, उसको वॉल्यूम बढ़ता है, इसलिए बहुत स्मॉल चेंज आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए आएगा। लेकिन जब मैं यही वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए प्लॉट करूंगा, किसका? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए प्लॉट करूंगा। आइए वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए प्लॉट करूंगा तो क्या होगा?
एक मेरी बात ध्यान समझिएगा, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, मैंने यहाँ पे CH3COOH एसिटिक एसिड लिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, आप 1 लीटर वाटर लीजिए, 1 मोल CH3COOH डाल दीजिए, 1 मोल KCl डाल दीजिए, एक में KCl और एक में CH3COOH, मतलब एक में एसिटिक एसिड डाल दिए, एक में पोटेशियम क्लोराइड आप ऐड कर देते हैं, तो क्या मिलेगा? KCl की जो मोलर कंडक्टिविटी है वो ज्यादा मिलेगी, क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ आयंस ज्यादा है, ठीक है। लेकिन CH3COOH जो कंप्लीटली आयनाइज है, CH3COOH क्या है? पार्शियली आयनाइज है, नंबर ऑफ आयंस कम है, तो सेम कंसंट्रेशन पे CH3COOH की जो कंडक्टिविटी है वो लेस होगी। वो ग्राफ नीचे से क्यों गया ये भी जानना है आपको, वो कम होगा, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम डाइल्यूट करते जाते हैं, जैसे जैसे उसमें वाटर ऐड करते जाते हैं, तो आप जानते हैं कि जैसे जैसे वाटर ऐड करते जाएंगे, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसमें आयनाइजेशन और ज्यादा होगा, मतलब नंबर वॉल्यूम तो बढ़ रहा है, साथ ही साथ नंबर ऑफ आयंस भी इंक्रीज कर रहे हैं, जिसकी वजह से वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं उनकी कंडक्टिविटी में बहुत ज्यादा चेंज होगा, ठीक है। उसकी मोलर कंडक्टिविटी में बहुत लार्ज इंक्रीज होगा। क्यों? बिकॉज नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेस, क्योंकि उसका आयनाइजेशन और होता जा रहा है, ठीक है। एक समय ऐसा है कि जो ग्राफ है ये वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। क्या होगा? वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा ना, इस तरीके से। जब वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा तो लैम्डा नॉट एम क्या आप डिटरमाइन कर सकते हैं? देखिए सी कांस्टेंट जब स्लोप ही नहीं है ना, जब आपका स्लोप इसमें इधर तो निकाल सकते हैं, लेकिन इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जब मैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की बात करूं, किसकी? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की बात यहां पे कर रहा हूं, तो क्या होएगा? ये होएगा सर कि ये पैरेलल हो जाता है, तो यहां से हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। इसमें समराइज क्या करना है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली आयनाइज होते हैं, इस वजह से डाइल्यूट करने पे उनकी मोलर कंडक्टिविटी में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आता। लेकिन जब वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो पार्शियली आयनाइज होते हैं, डाइल्यूशन करने में उसमें नंबर ऑफ आयंस बढ़ते जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है। लेकिन जब उसको हम लोग इनफाइनाइट डाइल्यूशन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की तरफ ले जाते हैं, इधर ले जाते हैं लिमिटिंग इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया हुआ है, तो क्या होता है वो वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाता है तो उसका स्लोप नियरली क्या? 0, तो जिसकी वजह से वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी यहां से हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो शुरुआत में तो थोड़ा बहुत चेंज हमें मिल जाता है, लेकिन उसके बाद नहीं मिल पाता, ठीक है। अब प्रॉब्लम आ गई कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को डिटरमाइन करने के लिए एक साइंटिस्ट थे कोलराज, उन्होंने एक लॉ दिया। अब हम आपको इसके आगे कोलराज लॉ पढ़ाएंगे, ये कर लीजिए, इसका पीडीएफ में बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है, ये वीडियो लेक्चर आप देखते रहिए। अभी कोलराज लॉ इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, नाउ वी विल डिस्कस कोलराज लॉ। कोलराज लॉ क्या था? कोलराज ने एक एक्सपेरिमेंट किया, पहले वो समझ लेते हैं, फिर कोलराज लॉ पे आते हैं, फिर ये डिस्कस करते हैं कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट की कोलराज लॉ की हेल्प से कैसे डिटरमाइन करेंगे। ओके, तो कोलराज ने एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, एक बार तो उन्होंने ऐसा किया कि सेम एनायन दिया। देखिए एनायन सेम है, इसमें ClCl केटायन डिफरेंट है, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट ऐसा किया जिसमें केटायन सेम थे, एनायन डिफरेंट है, ठीक है। तो KCl की उन्होंने लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी डिटरमाइन की, वो कितनी आई? 149.86। NaCl की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी डिटरमाइन की 126.45। इन दोनों का जो डिफरेंस आया वो कितना? 23.41। अब इसी पोटेशियम और सोडियम को उन्होंने डिफरेंट एनायन के साथ लिया, KBr, NaBr, KNO3 एंड NaNO3 के साथ लिया। उनकी जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर जो उनकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज आई, उनका डिफरेंस सेम था, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे आइए, यहाँ पे केटायन सेम है, एनायंस डिफरेंट है, केटायन सेम है, एनायन डिफरेंट है, उसका जो निकाला तो वहाँ पे 2.06। इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उन्होंने ये कहा कि किसी भी इंडिविजुअल केटायन या एनायन की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, जो उसकी मोलर कंडक्टिविटी होती है सॉल्ट की, उसमें इंडिविजुअल केटायन और एनायंस की
जो आयनिक कंडक्टिविटी या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज होती हैं वो सेम रहती हैं। यहाँ से इन्होंने कंक्लूजन ये निकाला, जैसे यहाँ पे इन दोनों का जब डिफरेंस किया है, इसकी वैल्यू का इसकी वैल्यू का, तो 23.41 आया। इधर किया तो ये भी वहाँ पे 23.41 आया, नीचे वाले में भी 23.41 आया। तो ये वैल्यूज जो सेम आ रही हैं, उनका कहने का मतलब है केटायंस तो सेम थे, तो पोटेशियम सॉरी एनायंस तो डिफरेंट सेम थे, केटायंस डिफरेंट थे, तो पोटेशियम और सोडियम की जो कंडक्टिविटी का डिफरेंस आ रहा है वो सेम आ रहा है। इसका मतलब उन दोनों की कंडक्टिविटी किसी भी सॉल्यूशन में क्या है, एक फिक्स वैल्यू है ना। किसी भी सॉल्ट के साथ उसको करेंगे तो पोटेशियम और सोडियम की जो कंडक्टिविटीज है, ठीक है, उस आयन की जो कंडक्टिविटी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज है वो फिक्स है। ऐसे वहां पे एनायंस की, तो उनका कहना मतलब तो जितने भी आयंस प्रेजेंट हैं सबकी एक पर्टिकुलर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है, ठीक। उसके ऊपर उन्होंने लॉ दिया, उन्होंने क्या ये दिया कि द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस, क्या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस इज द सम ऑफ ionic conductivity of individual cation and anion multiplied by their number of ions present in the solution। उसकी फार्मूला में जैसे उनका कहना था कि मेरे पास एक सॉल्ट है AXBY, एक सॉल्ट है, तो इसमें A और B की जो कंडक्टिविटीज होगी उनका सम करेंगे। इसको पहले ब्रेक कर लेते हैं, इसको ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, XA⁴Y प्लस सॉल्ट तो ब्रेक करने आता है सर, मैंने कई बार बताया है, X माइनस, ठीक है, इस तरीके से। अब इसकी जब मैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालूंगा इसकी फॉर AXBY, तो इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, ए आयन जो ए पे ए आयंस है, कैटायंस है, उनकी नंबर कितने हैं, X इसकी आयनिक कंडक्टिविटी लैम्डा Y प्लस अब एनायन के साथ आएंगे, एनायंस कितने हैं, Y लैम्डा नॉट B पे पावर X, ठीक है, इस तरीके से। तो क्या है, the limiting molar conductivity of any salt is the sum of individual ionic conductivity of cations and anions each multiplied by the number of ions that present in the formula, ठीक। आइए मैं आपको एग्जांपल पे दो एग्जांपल दे देता हूं। फर्स्ट एग्जांपल है NaCl। मुझे अगर NaCl का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी डिटरमाइन करना है, तो Na कितना है 1, Cl भी कितना है 1, तो मैं क्या लिखूंगा, लैम्डा नॉट Na प्लस प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस। इसकी इंडिविजुअल कंडक्टिविटी 1 1 ही है। अगर मुझे निकालना है लैम्डा नॉट MCaCl2, इसके लिए निकालना है, कैल्शियम क्लोराइड के लिए निकालना है, तो मैं लिखूंगा लैम्डा नॉट Ca के ऊपर 2 प्लस प्लस क्लोरीन 2 आएगा ना, तो 2 लैम्डा नॉट Cl। इस तरीके से इनकी इंडिविजुअल कंडक्टिविटीज को ऐड करके आप उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं चलूंगा एप्लीकेशन की बात करूंगा, एप्लीकेशन ऑफ कुलराज। तो पहला जो एप्लीकेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आइए उसको हम लोग चेक करते हैं। मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं, तब तक आप लोग उसको नोट कर लीजिए। एप्लीकेशन ऑफ कुलराज लॉ। तो फर्स्ट एप्लीकेशन इज कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैसे डिटरमाइन करें, ठीक है, आइए दिखाते हैं। मैंने एक वीक इलेक्ट्रोलाइट ले लिया CH3COOH। जब ये आयनाइज होगा तो इसकी कुलराज लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, CH3COO माइनस प्लस लैम्डा नॉट H प्लस, यही आयनाइज होगा ना। अब इसको मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की में चेंज कर दूंगा। कैसे चेंज करूंगा, आइए ये देखिए, लैम्डा नॉट CH3COO माइनस, मैंने यहाँ पे लैम्डा नॉट Na प्लस, आप K प्लस भी ऐड कर सकते हैं, जैसा न्यूमेरिकल रहेगा उसके अकॉर्डिंग करेंगे, इतना करते हैं, प्लस लैम्डा नॉट H प्लस लैम्डा नॉट
Cl। ठीक है, ये दोनों तो पहले से थे सर, मैंने एक्स्ट्रा क्या ऐड किया, मैंने एक्स्ट्रा इनको ऐड किया, मैंने जितना एक्स्ट्रा ऐड किया उतना माइनस कर देते हैं। आइए माइनस कर देते हैं, माइनस लेमडा नॉट Na प्लस माइनस लेमडा नॉट Cl। ठीक है, अब ये क्या हो गया, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, लेमडा नॉट CH3 C Na। देखिए शॉर्ट बन गया ना स्ट्रॉन्ग, अब इसको निकाल सकते हैं, प्लस लेमडा नॉट HCl माइनस लेमडा नॉट NaCl। इन सब की अगर आपको पता होगी तो आप CH3COOH की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल मैंने आपको दिया है, फिर मैं कराऊंगा ही आपको। इतना फंडा क्लियर है फर्स्ट। सेकेंड एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दैट मीन्स अल्फा। अल्फा कैसे निकालेंगे, लेमडा m अपॉन लेमडा नॉट। कैसे निकालेंगे, लेमडा m अपॉन लेमडा नॉट मीन्स इट इज अ रेशियो ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, अल्फा ये निकाल लेंगे ऐसे। इतना फंडा ये क्लियर हो गया, मैं इसको इरेज करूंगा। ठीक है, थर्ड डिसोसिएशन कांस्टेंट। कांस्टेंट Ka, वो कैसे निकालेंगे, Ka का फार्मूला होता है Ka इक्वल C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ठीक है, इस फार्मूले से हम डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालेंगे। एक और एप्लीकेशन लास्ट है सॉल्युबिलिटी और स्प्रिंगली सोल्यूबल सॉल्ट। कोई स्प्रिंगली मतलब जो थोड़ा बहुत डिसॉल्व होता है डालने के, उसकी सॉल्युबिलिटी कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला है सॉल्युबिलिटी इक्वल्स टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन, ये जो मैं K लिखता हूं ना वो कप्पा है, कंडक्टिविटी, यहां से आप निकाल सकते हैं। ठीक, तो दीज आर द एप्लीकेशन, 4 एप्लीकेशन ऑफ कुलराज लॉ। ठीक है, ये आप कर लीजिए। इतना करने के बाद अब हमें बचा है इसका न्यूमेरिकल करने के लिए। तो इस पे जो इंपॉर्टेंट बोर्ड के न्यूमेरिकल्स आए हैं वो अगली वीडियो में आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर मैं अगली वीडियो में आपको इसके न्यूमेरिकल्स दूंगा। ठीक है, फिर आप लोगों के जो डाउट्स आए हैं उनको सॉल्व कर दूंगा। ठीक, एक डाउट वीडियो और एक आपका इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स। एक वीडियो अगर होगा तो मिसलेनियस क्वेश्चंस के ऊपर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, इतनी प्रिपरेशन आप स्टार्ट करिए। एक चैप्टर आपका नियर अबाउट खत्म हो गया, बाकी का जो टॉपिक है वो CBSE ने रिड्यूस कर दिया है। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।